हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिजाइन बताएंगे। ये हमारी बाजू है जिसकी लंबाई 10.25 इंच है। इसकी लंबाई आज हम इस बाजू पे डिजाइन बनाएंगे। इस बाजू की कटिंग हमने पहले से ही कर ली है। सबसे पहले हम बाजू को सेंटर में से कट करेंगे। इस तरह से हमने बाजू को सेंटर में से कट कर लिया है और इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई हमारी 4 इंच की होगी और इसकी लेंथ जो हमारी बाजू की लेंथ है उससे 1 इंच ज़्यादा है। और इसी के साथ का हम एक फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमारी 3 इंच की है, इस तरह से। और इस पैटर्न को हम इस शेप में देंगे, ट्रायंगल शेप देंगे इसकी, इस तरह से। और इस तरह के हम कई पीस कट कर लेंगे। इस तरह के हमने कई पीस बना लिए हैं। अब हम एक फैब्रिक पट्टी लेंगे अलग कलर की। ये हमारी बहुत लंबी पट्टी है। इसकी चौड़ाई हम आपको बता देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 3.5 इंच की है। और इस पट्टी को हमने बहुत लंबा लिया है क्योंकि इसमें से हमने कुछ पीस कट करने हैं। जो पीस हम कट करेंगे वो हमारे 4.5 इंच के होंगे। इस तरह से पट्टी पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाकर इस पट्टी में से कुछ पीस इस तरह से कट करेंगे। इस तरह के हमने ढेर सारे पीस कट कर लेने हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे पीस कट कर लिए हैं और ये हमारे ट्रायंगल शेप है। इस तरह से हमें 2 पैटर्न यूज़ करने हैं इसमें। जो हमने फैब्रिक पट्टी पे पेपर पेस्टिंग लगाई थी पीछे की तरफ, उस पे हमने अपने ट्रायंगल शेप को इस तरह से रखना है सेंटर में और इस पर सिलाई लगा देनी है। अब जो पट्टियाँ कट की थी उनको हम इस तरह से रखेंगे और दूसरी पट्टी को इस तरह से रखना है। इस तरह से हमें रख लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस पर बीच में इस तरह सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से हमें इस तरह लगानी है सिलाई। और यहाँ से हम अपने धागे को कट करेंगे। और इस तरह से एक पैटर्न हमने बना लिया है। अब हम फिर से ट्रायंगल रखेंगे अपना। सबसे पहले हम ट्रायंगल को सेंटर करके ये ट्रायंगल हमने बिल्कुल इस तरह सेंटर में रखना है और इसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से हम धागे को कट करेंगे और फिर से हमने जो फैब्रिक पट्टी रेडी की थी उसको इस तरह से रखना है। पट्टी को रखते हुए ध्यान रखना है कि हमारी पट्टियाँ सारी इक्वल होनी चाहिए और जो हमारा ट्रायंगल शेप का पैटर्न है जैसा हमारा पहले वाला है वैसा ही सेम दूसरे वाला उतना ही दिखना चाहिए। और पट्टियों का गैप हमारा सेम होना चाहिए दोनों तरफ से, इस तरह से। और फिर हमने इन पट्टियों को रखकर इस पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम तीसरा पैटर्न इस तरह सेंटर में रखेंगे पट्टी के। और इस तरह से इसमें सिलाई लगा देनी है। और इस तरह के हमने सभी पैटर्न को रख के इसी तरह हमने रेडी कर लेना है।
इस तरह से हमने सभी पैटर्न को करके रेडी कर लिया है और इसकी लेंथ हमारी 10.25 इंच है। जितनी हमारी बाजू की लेंथ है इतना ही हमने इस पैटर्न को रेडी कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। सबसे पहले हम किनारी वाली साइड पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई लग गई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम अपनी बाजू लेंगे और बाजू की राइट वाली साइड को इस तरह से रखेंगे और थोड़ा कपड़ा हम रोंग वाली साइड में फोल्ड करेंगे आधे इंच का। और इसको अपने पैटर्न पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखकर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है और यहाँ से हम सिलाई डबल करेंगे। सिलाई डबल इसलिए करेंगे ताकि हमारा ये निकल ना जाए पैटर्न, इसलिए हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेते हैं आधे इंच के गैप में इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ की बाजू को रखकर उस पर भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से भी हम अपनी सिलाई को डबल करेंगे। इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम ऊपर और नीचे से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम नीचे की ऊपर की साइड हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और नीचे की तरफ हमारा जो बचा है उस पर हम पट्टी लगाएंगे। ये हमने पट्टी कट कर ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 3.5 इंच है और इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके हमारी इतनी आती है ये 1.5 इंच से कुछ 1 इंच ज़्यादा, 1 पॉइंट। और इस पट्टी को हम रोंग वाली साइड में रख के सीधी वाली साइड से इस तरह सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम किनारी वाली साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। और इस तरह ऊपर की साइड भी हम इस पर सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से हमारी पट्टी लग गई है और हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और इस तरह एक फैब्रिक पट्टी से ही हम अपने बाजू पे बहुत खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं और ये डिजाइन बनाने में भी बहुत इजी है।